हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए आज से हम लोग एकदम बिल्कुल शुरुआत से मैथ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की आज तक समस्या है और आपको लगता है कि मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है और मैं मैथ नहीं सीख पाता हूं, तो आपके सारे समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं लर्नर आइज वाई वीआरपी के माध्यम से, जिसमें हम लोग आज से परिचित होंगे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की दुनिया में इंटर करेंगे। और ये फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बेसिक मैथ है पार्ट 1 का। तो आइए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं बेसिक मैथ पार्ट 1 आपके सामने स्क्रीन पे। तो आइए सबसे पहले जानिए, हम लोगों को जानने की जरूरत है नंबर के बारे में, क्योंकि गणित की शुरुआत कहां से होती है? नंबर से होती है। नहीं, नंबर जिसे आप क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, वही ना कहते हैं आप? संख्या क्या होती है? और एक चीज और होता है जिसे आप कहते हैं डिजिट, अंक को मिलाने से ही बनता है क्या? डिजिट। तो हमारे गणित का सबसे छोटा अगर पार्ट कहा जाए तो वो कहां से होती है? डिजिट से शुरू होती है। डिजिट क्या होता है? गणित का सबसे बेसिक और सबसे छोटा पार्ट्स होता है। अगर हम डिजिट की बात करें तो हमारा यह जो देख रहे यही हमारा क्या कहलाता है? डिजिट कहलाता है। टोटल डिजिट अगर काउंट कीजिएगा 0 से 9 तक तो कितना हो जाएगा? 10 डिजिट हो जाएंगे। ये आपका डिजिट है। और किसी भी डिजिट को अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो यही क्या कहलाता है? आपका नंबर कहलाता है या संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा गौर करिए आप लोग, अगर हम 1 लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये बताइए कितने डिजिट का अंक है? सब इसमें कितने डिजिट है? हर अंक को देखिए, हर डिजिट को देखा जाए, यही है ना आपका? तो टोटल यहां पे देखिए, ये तो सब 1 डिजिट का है, एक है ना सब में। तो ये सारा जो है से आपका एक डिजिट का एक अंक है सब में। कितने अंक है इसमें? 1। लेकिन अगर आप हमको 10 से बोले, 10, 11 इस तरीके से 20 तक बोलेंगे, या 20 क्या हम 99 तक बोलेंगे, तो इसमें बताइए कितने डिजिट आएंगे? कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। कैसे 2 अंक है? 10 में देख सकते हैं 2 अंक है, नहीं तो 2 अंक होंगे, 2 डिजिट होंगे। इस तरीके से अगर 100 से लेकर और 999 तक देखेंगे तो इसमें कितने अंक आ जाएंगे? 3 अंक हो जाएंगे, यही ना होगा? तो ध्यान रखिएगा, आपको कहता है कि 2, तो इसमें कितने अंक आ जाएंगे? 1 अंक होंगे। लेकिन अगर आपको कहता है इसमें बताइए अंकों की संख्या कितना है, तो ये अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सवाल उठता है यहां से, आप एक गौर कीजिए, 1 से 9 तक एक अंक की कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? तो आप ही बताइए, 1 से लेकर 9 तक में एक अंक वाला कितने संख्या है? 1 से 9 तक तो कितना हो जाएगा? 9। अगर आपको रहता कि 1 से 100 तक, नहीं 1 से लेके 100 तक में, या 1 से लेके 99 में, या 99 तक में आपसे पूछता 2 अंकों की संख्या बताइए, 2 अंकों की संख्या बताइए, 2 अंकों की संख्या बताइए। तो आप ही बताइए, यहाँ पे टोटल है 99 और उसमें से एक अंक वाला है 9, तो कितने बच गए? 90 बच गए। कोई दिक्कत है क्या? निकाल लीजिएगा आसानी से। लेकिन अगर आपको इस तरीके से कहें कि 1 से 99 तक में कितने अंक का उपयोग किया गया है? कितने अंक का उपयोग किया गया है? कितने अंक का उपयोग किया गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप गौर कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आप ही हमको बता दीजिए कि 1 से 99, अच्छा 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक होंगे? 1 से लेकर 9 तक में कुल अंक कितना होगा? 9 होगा। और एक अंक का है, सब कितने कितने अंक का है? 1 है। तो टोटल अंक कितने यूज होंगे? 9 तक। लेकिन अगर हम यहां से आपको बता दूं 1 से लेके 100 तक की बात, 99 तक की बात करें, तो यहां पे गौर कीजिए, एक अंक वाला कितना अंक हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक अंक वाला 1 से 9 तक हो जाएगा। और उसमें उसके बाद जो बचा 99 में से एक अंक वाला तो 9 हो गया, तो बच गया 90।
और 9 के बाद 10 से लेके और 99 तक में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे, यानी उसमें कितने अंक का उपयोग होगा? 2, यानी 9 ये हो जाएगा। आई कितना? 90 में 2 जोड़िएगा, 90 में 2 से गुना किया जाता है 180, 180 में 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 189। नहीं समझ में आया? जैसे 1 से लेके 9 तक में टोटल अंक है 9 गो। आ गया सर, समझ में आ कितने अंक का प्रयोग किया गया? एक का। लेकिन आप जब 10 से लेके 99 तक की बात कीजिएगा, 10 से लेके 99, तो 10 से 99 तक तो सब 2 अंक वाला है, 2 अंक वाला है। तो 2 अंक वाला है, तो 99 में से 9 गो तो 1 अंक वाला है, तो बच गया क्या गो? 90 गो। 10 से लेकर 99 तक में से आप देखिएगा तो कितना? 89 या 10, तो कितना? 90 गो होगा। 90 गो तो इसमें 2 अंक वाला होगा। क्या अंक वाला होगा? 2 अंक वाला। अब पूछा कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो ये सब 2 अंक वाला ना है, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 ना आ जाएगा? समझ गया। क्या कोई दिक्कत? आपसे पूछता है ऐसे, देखिए पूछता कि 100 से लेके 999 में कितने अंकों का प्रयोग किया गया। जैसे आप 100 लिखे तो इसमें क्या गो अंक है? 3 गो। 101 लिखे तो क्या गो अंक है? 3 गो। तो ये दोनों मिला के क्या गो टोटल अंक हो गया? 6 गो अंक हो गया। आपसे करा कि 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 999 तक में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया? तो आप ही बताइए। 999 है, 999 है, इसमें से 100 हटा लेते हैं। 100 क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं, चूंकि 100 को कला 99 ही गो हटेगा। इसमें से कितना हटेगा? 99 गो, क्योंकि 3 अंक यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक जाएगा। तो अब 3 अंक वाला हमको चाहिए, तो 009, यानी टोटल कितना अंक होगा? 3 अंक वाला 900। अंक कै गो यूज होगा? क्या गो अंक यूज हुआ है सब में? 3 गो। यानी टोटल कितने अंक लिखना पड़ेगा उसके लिए? 2700 अंक लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करिए कि टोटल डिजिट जो होता है पूरा दुनिया में, वह कितने डिजिट होते हैं? 10। पूरे गणित में कितना अंक होगा? यही ना 10 हुआ। एक ना प्रयोग करोगे 0 से लेकर 9 तक। और संख्या तो अनंत हो सकता है कोई भी। मान ले 676 लिखा था, ये क्या हो गया? एगो संख्या तो एक ही है। पूछेगा इसमें अंक कितना है, तो कितना बोलेगा? 3 गो अंक है। नहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आपको पूछे ऐसे कि हमको बताइए कि 5000 और 9000 में कितने अंकों का प्रयोग किया गया होगा? अब टोटल कितने अंक का उपयोग करके लिखा गया होगा? तो 5000 से 9000 की बात है, तो ये देखिए 9000 में से घटाइएगा क्या हजार? 5000। ये है मैं, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए आपको पूछता कि 999 और 998 और 997, इसमें बताइए टोटल कै गो अंक लिखा गया? टोटल 9 गो। कैसे जान गए? टोटल कै गो था? 3 गो था, और सब कै गो अंक वाला था, तो टोटल अंक कै गो हो गए? 9 गो। सबसे पहले ऐसा करिए ना, इसको एक बार नोट करिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं। ये था टोटल अंक की बात के बिल्कुल बेसिक से। तो ध्यान दीजिएगा, अंक और संख्या को जानने के बाद अब मैं आपको एक चीज बताऊं। कुछ बेसिक कंसेप्ट है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, अगर उसको 0 से गुना कर दिया जाए तो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। नहीं, यानी 2 संख्या के गुणनफल में यदि एक संख्या कितना हो? अगर 0 हो तो गुणनफल हमेशा कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। नहीं,
बस याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई भी संख्या, उसमें सर एक संख्या अगर शून्य गुना में तो उसका गुणनफल हमेशा क्या होगा? शून्य। अच्छा मान लीजिए 2 है और उसको शून्य से गुना करें तो कितना हो जाएगा? शून्य। अगर मान लीजिए a है, इसमें शून्य से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? शून्य। कोई भी संख्या ले लीजिए, 243 है, शून्य से गुना करेंगे शून्य। यानी जब दो संख्या या कितने भी संख्या, दो ही नहीं, मान लीजिए हमारे पास था 7, 8, 9, 0, 5, 9, इस तरीके से था, इसका गुणनफल पूछे तो कितना दीजिएगा? शून्य। क्यों दीजिएगा? क्योंकि किसी भी संख्या में अगर गुणनफल निकालो किसी भी संख्या का और उसमें कोई भी एक संख्या अगर शून्य हो जाए तो उसका गुणनफल जो होगा हमेशा कैसा प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। करेक्ट है। दूसरी बात, अगला रूल कहता है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त होता है। ये क्या कहा? कहा कि मान लीजिए कोई भी संख्या है और उसको शून्य में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, कोई भी संख्या से, शून्य है ना, आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, हमेशा क्या होगा? शून्य। कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, और अगर आप भाग दीजिएगा कितना में? शून्य में, तो हमेशा क्या आएगा? शून्य। मान लीजिए शून्य में a से भाग देंगे तभी क्या होगा? शून्य। नहीं, हमेशा भागफल क्या आएगा? शून्य आएगा। अब देखिए मान लीजिए 2 से अगर हम 9 में भाग देते तो 2 चौका 8, 1 से, ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। ये जो आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेष फल कहते हैं। और ये जिसे भाग दे रहे हो इसको हम लोग कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग लगता दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य। और यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाती है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष फल। अच्छा बताइए, अगर आपको भाजक 4 दिया गया हो, भागफल 3 दिया गया हो, शून्य दिया गया शेष फल, तो क्या हम संख्या नहीं निकाल सकते हैं? भाज्य नहीं निकाल सकते हैं? भाज्य निकल जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा? 12। अगर इसी संख्या में निकालना आता, जैसे भाजक देखिए, भाजक भाग दे रहे हो 2 से दे रहे भाजक, और भागफल कितना आया? 4, और शेषफल कितना आया? 1। तो 4 दूनी 8 है, 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो नहीं निकल जाएगा। तो अगर आपको भाज्य, भाजक या भागफल दिया रहे और शेषफल इसमें से एक चीज ना दिया रहे तो हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं? एक को निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो बस 2 कंसेप्ट आपने अभी सीखा तत्काल कि 2 संख्या के गुणनफल में यदि एक संख्या अगर शून्य हो तो गुणनफल हमेशा कितना होगा? शून्य होगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, कोई भी संख्या दुनिया का, तो भागफल हमेशा क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने अभी देखा कि अगर शून्य में किसी से भाग दिया जाए तो कितना आएगा? शून्य आएगा। लेकिन किसी संख्या को, लेकिन एक कंसेप्ट कहता है कि मान लीजिए कि कोई संख्या है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, शून्य से भाग दिया जाए। देखो जब शून्य में भाग देते थे तो शून्य आता था, शून्य में भाग देते थे, मान लीजिए कि शून्य था, शून्य में 5 से भाग दिए तो कितना आता था? अब कह रहा है कि किसी संख्या में शून्य से अगर भाग दीजिएगा, ठीक है, दिया जाए तो भागफल समझ में आ रहा है ना? ये यहां वाला भागफल ये प्राप्त होगा, इनफाइनाइट नहीं, यही प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होगा। अपरिभाषित इसको कहा जाता है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। नहीं, जैसे अगर लिखा हुआ है 18/0 तो 0 से देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। मान लीजिए कि a को शून्य से भाग दें, शून्य से a में भाग दें तो भी इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और अगला रूल कहता है, मान लीजिए कोई भी संख्या है,
कोई भी संख्या है अगर उसका पावर शून्य कर दिया जाए, घात शून्य कर दिया जाए, तो हमेशा उसका मान कितना होगा? 1। कितना भी संख्या हो, 123 है, उसका पावर अगर हम उसका घात अगर शून्य दे दे तो कितना हो जाएगा? 1। मान लीजिए तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन है, 2 के पावर 0, 1 के पावर 0, 4 के पावर 0, 2 के पावर 0, इसको हल करिए तो पावर 0 तो 1, पावर 0 1, पावर 0 1, पावर 0 1, यही ना होगा? देख लो, ऐसे ही कैंसिल हो गया, ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 0 आ गया। नहीं तो कोई भी संख्या रहे अगर उसका घात अगर शून्य हो तो हमेशा उसका जो वैल्यू होगा कितना होगा? 0 नहीं होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या का अगर घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। कितना होगा? 1, चाहे जो भी संख्या हो। यानी नियम बनेगा कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। समझ में आ गया? बस याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के पावर में घात में अगर शून्य कर दिया जाए तो उसका मान हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। अच्छा आप बताइए, a को a से भाग देंगे तो कितना बार लग जाएगा? 1 बार। 2 को 2 से भाग देंगे कितना बार लग जाएगा? 1 बार। यानी अगर किसी संख्या को स्वयं से खुद से भाग देने पर भागफल जो होता है हमेशा कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यानी यहां से एक रूल बनता है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। 1 प्राप्त होता है। एग्जाम्पल आपने देख लिया तो याद रखिएगा ये रूल को। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड रूल की तरफ। अब गौर कीजिएगा, अगर एक रूल कहता है कि जो ऋणात्मक संख्या होती है, कोई भी ऋणात्मक संख्या जैसे -2 है और -4 है, ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या में ये जो छोटा वाला डिजिट रहता है वह कहलाती है बड़ी, और जो बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? छोटी कहते हैं। लेकिन जब प्लस वाला रहता तो बड़ा संख्या कहलाएगा बड़ी और छोटी वाला कहलाएगा छोटी। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस का अर्थ ही होता है कि आप पहले कर्जा लिए उसको सधाइएगा उतना, तब ना फिर उतना होगा। तो याद रखिएगा कि घटाव का चिन्ह लगा रहे यानी ऋणात्मक लगा रहे तो छोटा वाला जो होगा डिजिट वह बड़ा हो जाएगा और बड़ा वाला क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन प्लस वाले में हमेशा बड़ा वाला बड़ा होगा और छोटा वाला क्या होगा? छोटा होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज समझिएगा, देखिए जब धनात्मक संख्या रहे, धनात्मक माने दोनों प्लस में रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 गो रहे, चाहे 5 गो रहे, जब सब रहे धनात्मक तो सबको क्या कर देना है? सिंपल जोड़ देना है। लेकिन अगर आपकी संख्या एक ऋणात्मक और दूसरा भी ऋणात्मक हो या एक और रहे वो भी ऋणात्मक, तो सब कर्ज है। 4 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, यानी टोटल कर्ज कितना रुपया हो गया? 9 रुपए। लेकिन अगर एक संख्या ऋणात्मक रहे और दूसरा धनात्मक रहे तो हमेशा इसको अंतर निकालेंगे। 6 में से 2 गया तो 4, ज्यादा कौन है? ऋणात्मक, तो साइन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। समझे? तो यहां से एक रूल डेवलप होता है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है।
आपस में जुड़ती है और चिन्ह और जो चिन्ह होता है वह क्या लगता है, ये ऐसा यानी प्लस का लगता है। एग्जाम्पल आपने देखा, जैसे 3 और जो 2 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं, लेकिन इसके एक नोट के रूप में देखिएगा, किसी संख्या के पहले, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो, कोई भी चिन्ह न हो तो हमेशा समझना चाहिए कि क्या लगा हुआ है, धन यानी प्लस माना जाता है। कोई भी संख्या अगर उसके पहले कुछ नहीं लिखा गया तो क्या मानिएगा, जैसे 2 लिखा है, इसका मतलब समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, धनात्मक लगा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ 2 माइनस, तो ये तो समझ गया कि ऋणात्मक है। नहीं, ऐसे लिखा है 4 घटे 6, तो यहाँ समझना चाहिए कि धनात्मक है और ये है क्या, ऋणात्मक। यानी जब कुछ भी न लगा रहे तो हमेशा समझ लेना चाहिए कि वह धनात्मक होता है। जैसे 2 जोड़ 3 तो समझना चाहिए कि ये भी धनात्मक है, तो 3 और 2 5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो धनात्मक। ये समझना चाहिए, लिखना नहीं है। नहीं, ठीक है। अब समझिए, एक संख्या धनात्मक हो, एक संख्या धनात्मक हो और दूसरा संख्या ऋणात्मक हो तो हमेशा क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो जाए तो उसको जोड़ देना है। और चिन्ह कैसा रखना है, तो चिन्ह जो है हमेशा ऋणात्मक ही रखना है, ये याद रखिएगा। नहीं, और गुणा का एक रूल आता है कि अगर प्लस को प्लस साइन से गुना किया जाए तो हमेशा क्या होगा, प्लस। लेकिन माइनस को माइनस साइन से गुना किया जाए तो क्या होगा, प्लस होगा। और प्लस को माइनस साइन से गुना किया जाए माइनस, माइनस को प्लस साइन से गुना किया जाए तो भी क्या होगा, माइनस ही होगा। ये गुणनफल का रूल होता है। नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, 2 गुने 3 बराबर 6, माइनस 2 गुने माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6, माइनस माइनस प्लस। अगर 2 गुने माइनस 3 है तो प्लस माइनस माइनस 6। नहीं, और माइनस 2 और 3 रहेगा तो 6 आई माइनस तो माइनस। बात समझ में आ गया। लेकिन इसी में ऐसे रहता, इस प्रकार से रहता तो ये भी माइनस से भी माइनस, कर्जा है तो कर्जा ही रहता। गुना में माइनस माइनस प्लस हो सकता है, गुना में माइनस माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन कभी भी जोड़ में माइनस और माइनस प्लस नहीं होता। माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस और माइनस को अगर आप जोड़ते हैं तो साइन उसके साथ क्या आएगा, माइनस ही आएगा। कोई दिक्कत? तो इसको पहले क्या किया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो बेसिक का जो पार्ट 1 था हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। नहीं, और फिर अगला वीडियो लेकर आता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।